अपनी क्षुद्र बुद्धि से कभी कभी जो निर्णय लेते हैं वो हमारे ही विरुद्ध हो जाता है। केवल बुद्धि के बल पर लिया गया निर्णय कभी कभी तुम्हारे लिए घातक होता है, पर विवेक सम्मत जब निर्णय लिए जाते हैं तो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आह्लादकारी होते हैं। रामचरितमानस में यह लिखा गया कि सत्संग से केवल विवेक की प्राप्ति होती है। बाकी जितनी भी तुमने बातें सुनी हैं सब झूठी हैं। अगर सत्संग में कुछ मिलता है तो वो सत्य असत्य, धर्म अधर्म, मेरे लिए उचित क्या और अनुचित क्या, इसका विवेक मिलता है, इसकी बुद्धि मिलती है। और इस विवेक से फिर तुम्हें कर्म करना होता है, और उस कर्म का फल तुम्हारे जीवन में या तो तुम्हारे अनुकूल होगा या तुम्हारे प्रतिकूल होगा। इसलिए जब लोभ से कभी सत्संग में आओ तो ये जानकर आओ कि क्या मिल सकता है। राम कथा में जाओ, कृष्ण कथा में जाओ, गुरुद्वारे जाओ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, बद्री विशाल जाओ, केदारनाथ जाओ, कैलाश मानसरोवर पहुंच जाओ, वैष्णो देवी पहुंच जाओ, अमरनाथ की गुफा में पहुंच जाओ, पर यह जान तो लो कि क्या मिलेगा। भागे जा रहे हो। शास्त्र संत केवल और केवल तुम्हें विवेक देते हैं। वो विवेक अगर रावण के पास होता तो अपने बेटे नातियों पोतों के साथ मारा नहीं जाता, बल्कि सोने की लंका में अजस्र बरसों बरस तक स्वयं राज करता, फिर उनके घर वाले, फिर उनके घर वाले। पर वो विवेक उसके पास नहीं था, इसलिए वो मारा गया अपने खानदान के साथ। अगर ये विवेक दुर्योधन के पास होती कि 5 गांव ही तो मांग रहे हैं पांडव, श्री कृष्ण कह रहे हैं दे दो, तो हस्तिनापुर के राजा बने रहते। उसके बाद 99 भाई भी बचे रहते, उनके परिवार के लोग आनंद के साथ रहते, सबको आनंद देते, पर खानदान में कोई नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने सत्संग से विवेक प्राप्त नहीं किया। ये रामायण, महाभारत, ये दुर्गा सप्तशती, नवरात्रि में 9 दिनों तक मां के अलग अलग रूप, अलग अलग असुरों के वध, ये क्या सिखाते हैं हमें? मां एक बार उन असुरों का वध कर दी, उनका तो हो गया, वो तो मर गए, तो अब तो सबको सुखी हो जाना चाहिए। मां ने तो मार दिया ना महिषासुर को, तो अब तुम आनंद करो, खुश हो जाओ, तब क्यों डिप्रेशन में पड़े हो? तब भी तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं है? तुम्हारे जीवन में आनंद, प्रेम और शांति की झलक क्यों नहीं है? रावण ही अगर दुनिया को रुलाता है तो रावण को तो राम ने मार दिया। अब क्यों इतने अत्याचार हैं इस संसार में? अब तो घी के दीपक जलने चाहिए, दीपावली रोज मननी चाहिए। रावण मारा गया। घी की कौन कहे, घासलेट की भी दीपक नहीं जला पा रहे ठीक से।
अगर कौरव ही इतने बुरे थे तो वो मार दिए गए, कोई बचा नहीं, कंस मार दिया गया। अब तो मथुरा में चारों तरफ आनंद, प्रेम और शांति की वर्षा हो रही होगी। क्या आज मथुरा में चोरी नहीं होते? आज मथुरा में हत्याएं नहीं होती? क्या आज मुकदमे नहीं चल रहे मथुरा में? कंस तो चला गया, अब क्यों चल रहा है? इसका अर्थ है उस समय का कंस चला गया, पर हमारे और तुम्हारे भीतर जो कंस अभी भी व्याप्त है, जो रावण और दुर्योधन हमारे और तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, वो भी नहीं मरा है, वो जिंदा है। वही रावण, वही दुर्योधन, वही कंस, वही महिषासुर, वही हिरण्यकश्यपु, वही हिरण्याक्ष तुम्हें दुख दे रहे हैं। भगवान राम ने तो अपने हिस्से में आए रावण को मार दिया, तुम अपने रावण को कब मारोगे? द्वापर में हुए महाभारत में श्री कृष्ण सारथी बने और अर्जुन ने उन सबको मार डाला जो अधर्म के रास्ते पर थे। तुम कब मारोगे जो तुम्हारे भीतर में अधर्म करने वाले लोग बैठे हुए हैं? या तुम हर वर्ष उनका उत्सव ही मनाते रहोगे? तुम्हारे जीवन में असुरों का भरमार है, तुम्हारे जीवन में अज्ञानता है, तुम पीड़ित हो, दुखित हो। भगवान राम के उस लीला से हमें बस इतना ही समझना था कि हमारे पास भी कोई रावण आएगा तो हम उसे मार देंगे उनकी कृपा से, पर हमने नहीं मारा। रावण अहंकार है, रावण मोह है, रावण लोभ है, रावण काम है। क्या तुम्हारे भीतर नहीं है? तुम मुक्त हो इनसे? फिर तुम किस रावण के मरने की खुशी मनाते हो? किस महाभारत की विजय का उत्साह तुम्हारे जीवन में है? जैसा मैं सदा कहता हूं कि गोकुल के आंगन में नंद के द्वार पर यशोदा की गोद में श्री कृष्ण आ गए और नंद, यशोदा और सारा गोकुल गाने लगा कि नंद के घर आनंद भयो। वो तो ठीक है, अवश्य ही हुआ था, पर तुम्हारे इस हृदय के गोकुल में कब कृष्ण आएंगे, कब आनंद होगा? तुम्हारे इस लंका में तो रावण बैठा है। अज्ञानता, अधीरता, लोभ, क्षोभ, मोह। तुम किस कृष्ण जन्मोत्सव की खुशी मना रहे हो? भादों की काली अंधेरी रात, बिजली की चमक, बादलों की गड़गड़ाहट, बरसती बूंदी, अंधेरे को चीर कर श्री कृष्ण आते हैं। अंधेरा का अर्थ होता है अहंकार, दुख, कालिमा। तब तो श्री कृष्ण आ गए, अंधेरे को मिटा दिया उन्होंने। कृष्ण चंद्र, चंद्र के रूप में आ गए। तुम्हारे इस हृदय में जो अंधकार है, डिप्रेशन की जो दवाइयां खा रहे हो तुम, तुम्हारे घर के लोग, हाहाकार मचा है तुम्हारे जीवन में। हम क्या करें, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा महाराज जी। इसी को तो अंधकार कहते हैं। तुम्हारे इस अंधकार, इस भादो और इस गहन रात्रि को
मिटाने वाले श्री कृष्ण कब आएंगे? या उन्हीं का उत्सव मनाते रहोगे? एक दिन का उत्सव और 364 दिन रोना। धर्म कोई कथा नहीं है, धर्म वर्तमान है, जीवन है। अभी और इसी क्षण धर्म है। धर्म पहले था, अब फिर आएगा 100 साल के बाद, ऐसा नहीं है। अभी और इसी क्षण तुम्हारे विचारों में आए परिवर्तन से तुम धर्ममय हो जाओगे। और धर्म दीपक है, सूर्य है। वो आते ही तुम्हारे हृदय, तुम्हारे जीवन के अंधकार को एक क्षण में मिटा देगा। तुम क्यों नहीं बुलाते धर्म को अपने जीवन में? तुम क्यों नहीं स्थापित करते? भीड़ भेड़ और भाड़ की तरह भाग रहे हो इधर इधर उधर उधर। मन को सांत्वना दे रहे हो कि एक दिन हमारा भी सब अच्छा होगा। कभी नहीं होगा। अगर एक दिन स्वतः ही सब अच्छा होना होता तो वृंदावन छोड़कर, नंदगांव छोड़कर श्री कृष्ण को मथुरा नहीं जाना पड़ता, और मथुरा छोड़ करके फिर द्वारिका नहीं जाना पड़ता। सब यहीं बैठे बैठे ठीक हो जाता। स्वयं परमात्मा भी जब अवतार लेकर इस धराधाम पर आते हैं तो उनके भी बैठे बैठे कुछ नहीं होता। विवेक सम्मत निर्णय लेते हैं, धर्म सम्मत निर्णय लेते हैं, देश काल पात्र के अनुसार निर्णय लेते हैं, तब जाकर परमात्मा जो अवतार के रूप में आए हैं उनके जीवन में परिवर्तन आता है। पर मैं इन भारतीयों के विषय में और वर्तमान दुनिया वालों के विषय में क्या कहूं, जो चमत्कारों के पीछे भागने के लिए बेसब्र हैं। श्री कृष्ण ने कोई चमत्कार नहीं किया। अर्जुन तो कह ही रहा था कि महाराज आप भगवान हो और ये युद्ध हमको लड़ना पड़ेगा। एक मंत्र मारो और गंगा जल छिड़क दो, सब खत्म हो जाए यहीं पर। भगवान बोले एक झापड़ मारूंगा। मैं तुम्हारे रथ को हांकूंगा पर युद्ध भी नहीं करूंगा, युद्ध तुम्हें ही करना होगा। हमारे तुम्हारे जैसा भक्त रहता है तो कहता तब क्या फायदा है भगवान होने का जीवन में, जब सब कमवा हम ही करें तो ये भगवान काहे के हैं। वो तो अर्जुन था कि बैठा रह गया, हम तो छोड़ के भाग जाते। तुम और तुम्हारा रथ पकड़ो, इसी बात के तुम भगवान हो जो हमारा कोई मदद ही नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कोई मदद नहीं करूंगा, बस एक सोफर की तरह, ड्राइवर की तरह रथ चला दूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। तुझे सब करना होगा। जिन भगवान ने अपनी लीलाओं में सब जगह धर्मयुक्त कर्म करने का संदेश दिया, हम कैसे विशृंखल और मूढ़ लोग हैं कि हम हर पल उनसे चमत्कार की आशा करते हैं। सत्कर्म ही चमत्कार हैं। साधु के सत्संग और गुरु के सत्संग से तुम्हारे हृदय में आया परिवर्तन, और उस परिवर्तन के द्वारा जो सत्कर्म तुम्हारे द्वारा होगा, उसी सत्कर्म का परिणाम चमत्कार के रूप में तुम्हारे जीवन में आनंद, प्रेम और शांति के रूप में उपस्थित होगा और सारी दुनिया में प्रसारित होगा। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार अभी पृथ्वी पर कुछ हुआ नहीं, हो नहीं रहा, होगा भी नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार है तुम्हारा आनंद, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शांति, तुम्हारे आह्लाद, तुम्हारा नृत्य, तुम्हारे गीत। ये चमत्कार कब घटेगा तुम्हारे जीवन में? कईयों के तो उम्र हो गए अब जाने के, और उम्र तो पता नहीं होता कि कब जाने का है। गांधीनगर अहमदाबाद से उड़े एयर इंडिया की फ्लाइट में किसको पता था कि हमारी उम्र हो गई है? किसी को पता था? सब तो अच्छी टिकट कटा के हंसते मुस्कुराते सेल्फी लेकर और अंतिम अंतिम मैसेज डाल के बैठे थे कि अब लंदन उतरेंगे।
कहां उतरे। इसलिए यह भी पता नहीं कि आयु कितनी है अपनी। अतः जो करना इसी क्षण करना, कल कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कल करेंगे, आज ही मरने वाले हो तुम तो भगवान की तरह बोल रहे हो, जैसे परमात्मा हो, मैं कल आऊंगा। हमने पूर्व के संतों को सुना, जब कभी उन्हें कहता बाबा कभी उधर आएंगे तो हमें सेवा का मौका देना, बोला हरी इच्छा रही तो जरूर कभी उनकी इच्छा से आ जाएंगे। हरी इच्छा जोड़ते थे, क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर कह दूं मैं आऊंगा ही तो ये भगवान की सत्ता को और सत्य को चुनौती देना हुआ। इसलिए हर बात में वो जोड़ते थे हरी इच्छा होगी तो करेंगे, जैसी हरी इच्छा होगी, प्रभु जैसा चाहे। दास तो बस उनका यंत्र है। सत्संग का इतना ही मतलब है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पहले जब ऋषि बैठते और साधक बैठते तो ऐसे ही 10, 5, 8 बैठते, चर्चा होती, वाद संवाद, जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिलते थे। इवेंट नहीं बनते थे। महाराज कितने करोड़ का पंडाल लगेगा, महाराज ये कहाँ से आएगा, महाराज ये वाला तो इस बार यहाँ से तुतुहरी मंगा रहे हैं बजाने के लिए। जितने भी मन के विज्ञान, जीवन के जितने भी सूत्र मिले वो ऐसे ही मिले। एक वृक्ष के नीचे बैठा, कहीं बैठ गए, चर्चा हुई और निकल आया, समाधान निकल आए। पर हमें तो ये सत्संग लगता ही नहीं। अभी पेड़ के नीचे बैठ के हम चर्चा करें, कोई कहे कहाँ गए थे, ओ ऐसे ही महाराज जी पेड़ के नीचे बैठे थे, मिल गए अचानक। तो पेड़वा के नीचे बैठ के ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे हाँ, उनको खबर ही नहीं है कि यहां मीमांसा हो रही है। तुम्हारे जीवन के अनेक ऐसे प्रश्न हैं, अगर तुम थोड़े से शांत, धीर, गंभीर होकर बैठ गए, रिसीव करने लगे, तो कितनी समस्याओं का अंत यहीं हो जाएगा, इसी वाद में। पर हम मानते ही नहीं। सत्संग माने तो आयोजन। पैकेट बहुत बढ़िया है हमारे यहां, माल खराब हो गए हमारे सबके पैकेट टनाटन है, पर भीतर सब 2 नंबरी माल है।